ओम गणेश स्तोत्रमेतत् पठित्वा तुम उच्यते नात्र संशयः। एक ऐसा स्तोत्र जिसमें भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि यह स्तोत्र है ऐसा जो मैं कह रहा हूँ जिसके ऊपर संशय रखना नहीं चाहिए। अब ऐसा कौन सा स्तोत्र है? तो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 3 श्लोकों का यह स्तोत्र है। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के एक लीला के माध्यम से प्रकट किया गया या प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के माध्यम से जब श्री कृष्ण की स्तुति की गई उस समय का यह स्तोत्र है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है। और यह बहुत छोटा सा स्तोत्र है, सिर्फ 3 श्लोकों का, लेकिन उसकी जो महत्ता है वह क्या है, आज मैं वह स्तोत्र, उसका प्रयोग और उसका फल जो भगवान ने उसमें वरदान के रूप में दिया है वह क्या है, आज आपको मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो स्तोत्र है वह अभय प्रदान करने वाला है, शत्रुओं का संपूर्ण रूप से बल क्षय करने वाला है, प्राणों के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट है, प्राण हमारे जीव हमारा संकट में है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे बीमारी से ग्रसित हो, चाहे शत्रुओं के माध्यम से हो, चाहे कोई किसी ऐसी शक्तियों के माध्यम से हो, तो उसमें भी हमारी रक्षा होती है। शत्रुओं के सैन्य को क्षय कर देने वाला है और हमें विजय प्रदान करने वाला है। और अंत में जो मूल सिद्धांत होता है मनुष्य का इस पृथ्वी पर कि हरिर भक्तिम अंते, हरि की भक्ति देने वाला है और अंत में हरि का दास बनाने वाला, ऐसा अद्भुत यह स्तोत्र है। और वह स्तोत्र ये है, ओम अभयम देहि गोविंद वह्नि संहरणं कुरु वयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शरणागतान् इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे तस्थूर्ध्यात्वा पदाम्बुजम् दूरीभूतश्च दावाग्निः श्रीकृष्णामृतदृष्टितः दूरीभूते च दावाग्नौ नमृतुस्ते मुदान्विताः सर्वापदः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः इदं स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् वह्नितो न भवेत् तस्य भयं जन्मनि जन्मनि शत्रुग्रस्ते च दावाग्नौ विपत्तौ प्राणसङ्कटे स्तोत्रमेतत् पठित्वा च मुच्यते नात्र संशयः शत्रुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र विजयी भवेद यह लोके हरिर्भक्तिम अन्ते दास्यं भवेद ध्रुवम। सिर्फ इतने ही श्लोक है, 3 श्लोक है। अब वैसे तो इसमें लिखा है प्रातः उत्थाय यह पठेत, सुबह जब हम हथेली के दर्शन करते हैं उठने के तुरंत बाद, तब हथेली के दर्शन करने के बाद या तो इसका श्रवण करें या तो इसका पाठ करें, या ऐसा ना करने पर आप स्नान करने के बाद तुरंत सबसे पहला इसका पाठ आदि कर लीजिए, उसके बाद अपने पूजा पाठ की शुरुआत करें, या फिर अपने पूजा पाठ प्रातः काल की है उसको पूर्ण करके फिर इसका एक बार पाठ करें, क्योंकि यह सिर्फ प्रातः उत्थाय यह पठित सुबह उठने के बाद ही करने का यह पूरा जो है वह एक स्तोत्र है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में करें, जैसे अधिकतर होता है कि सायं काले पठे नित्यम मध्याह्न काले, तो इसमें यह चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रातः काले। अब इसका अनुष्ठान अगर आप करना चाहे तो मैं सरलीकरण में आपको बताऊं कि अगर जब आप किसी भी प्रकार के शत्रुओं से ग्रसित हो, संकटों से पीड़ित हो, प्राणों के ऊपर संकट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी स्तोत्र का सबसे छोटा लघु अनुष्ठान है 1200 पाठ का, वह आप कर सकते हैं। 1200 पाठ का संकल्प आपको कैसे लेना है कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, खास करके शत्रुओं से संबंधित, तो उस शत्रु का बल क्षय हो, उसके लिए मैं यह 1200 पाठ करूंगा या करूंगी, जो भी आपकी उसमें कामना है। फिर उसमें आपका नाम है, गोत्र का नाम है, शत्रु का नाम है, सब आप उच्चारित कर सकते हो, लेकिन अच्छी भावना से। शत्रु का बल क्षय करना है, शत्रु को मारना नहीं है, बस ये एक भाव रखकर फिर आप अगर इसका अनुष्ठान करते हो तो अवश्य इसका फल मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुच्यते नात्र संशय, मैं कह रहा हूँ इसमें संशय मत करें। अब इसका दूसरा एक जो अनुष्ठान के विषय में अगर मैं कुछ चीज़ें कहूँ तो जैसे इसमें कोई श्रापित नहीं है, किलित नहीं है, कोई विनियोग नहीं है, कोई न्यास नहीं है, जो मैंने आपको स्तोत्र श्रवण करवाया एज इट इज़ वही है। दूसरा, अशुद्ध अवस्था में नहीं करना है, सूतक काल में नहीं करना है। जब आप अनुष्ठान करते हो तो नॉर्मल ही जैसे नियम होते हैं कि गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें या सरसों के तिल का दीपक प्रज्वलित करें, फिर जो ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना होता है वह करें। आप चाहे तो एक समय खाना का, एक समय फलाहार केवल करें, ऐसे
ऐसे जो सात्विक नियम है उनका पालन कर सकते हो। अब इस स्तोत्र को जो लिखा है उस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो प्रातःकाल 4 बजे या 5 बजे, मतलब जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है तब से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच तक ही आप यह स्तोत्र कर सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद मध्याह्न काल शुरू हो जाएगा। तो मध्याह्न काल में इस स्तोत्र का अनुष्ठान करने का कोई फायदा नहीं है, प्रातःकाल ही कर दीजिए। अब डिपेंड है कि आप कितने पाठ का अनुष्ठान करना चाहते हो। कुछ ना कर पाए तो केवल सुबह उठकर इस स्तोत्र का केवल एक पाठ भी करेंगे तो भी जैसे भगवान ने कहा है उसी प्रकार से फल प्राप्त हो सकता है। बहुत ही अद्भुत है जो एक भगवान ने लीला की थी, श्री कृष्ण भगवान ने, उसी के संदर्भ में जब यह स्तुति की गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको वरदान यह सारे दिए थे। वही आज मैंने आपको श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।